ओके ऑनलाइन। सो देखो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था सर? पॉइंट 3 कंप्लीट हो गई, पॉइंट 4 हो गई थी। अब अपन अपन 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। 13.4 तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा आपको। अच्छे समझ में आ गया था। ठीक है। कुछ लोगों के पेपर हैं बेटा, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अब आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसके अनाउंसमेंट होने वाले हैं। ठीक है। जिसको जो भी पढ़ना है मैं फिर भी कहूंगा एक बार ऑफिस में नाम लिखा दे। मैम, चतुर्वेदी सर आ गए? चतुर्वेदी सर, ठीक है। और वो सर से डिस्कस कर लेना, बच्चों के नाम देख के किसका अनाउंसमेंट करना है, क्या करना है, वो डेली डिसाइड करके तब भेजना उनको। ठीक है ना, जिससे वो क्लासेस प्रॉपर चलती रहे। हाँ जी बताइए। एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं आया? लाओ। बेटा आवाज नहीं करो जरा, आवाज है बिल्कुल बंद। 13 पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 10 13.4 में आता है। Hemispherical dome of building need to be painted. Shh. If the circumference of the base of the dome is 17.6, find the cost of painting a given cost at 5 rupees for 100 meter square. Dome is like hemispherical dome. Hey, क्या है? छप्पड़ छप्पड़ लगे हुए बेवकूफ भैया ऐसे। एक तो होमवर्क करके लाते हो, ऊपर से बकवास करते हो। दे दिया मतलब एहसान कर दिया, मेरे पे यहीं पे लिख के सबमिट कर दिया। मैम इसकी जन्म के घर पे कॉल लगाओ, इसके पापा से बात करनी है मेरे को। चलिए, हेमिस्फेरिकल डोम है, बना लीजिए एक हेमिस्फीयर जल्दी से। ठीक है सर। डोम समझते हो? डोम समझते हो? डोम। हाँ। आपने देखा ताजमहल के ऊपर डोम बना हुआ है ऐसा? समझ में आया? या फिर किसी मस्जिद के ऊपर देखा होगा बना हुआ, इसी टाइप का होता है डोम। हाँ, डोम ऐसा गोल सा रहता है ना, ऐसा ऊपर हेमिस्फीयर सा बना था। मंदिरों पे भी, कई मंदिरों पे भी बना हुआ है ना, गुम्मद टाइप का। है ना, वैसे मंदिरों पे तो कम दिखता होगा, मस्जिदों पे ज्यादा दिखता है। सॉरी। सर, ये जो डोम है, जनरली जब अपन बात कर रहे हैं इस डोम की, तो इसका सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है। सरकमफेरेंस का मतलब ये वाला पार्ट। सिलेक्टेड, समझ में आ रहा है? मैम नमस्ते। मैम जनरल 7 या 6 तक आके कर पाए, ये बिजी कर पे वो भी यहाँ पे आके बच्चों की कॉपी लेके कि आपसे पूछूं डायरेक्ट पेन को कौन से कारोबार चल रहे हैं उनको भी पता है। मैम रात को जाके टाइम होता है ना, मैं तो उसी दिन होमवर्क देता हूँ, मैं अगले दिन मांगता हूँ। मैं अगले दिन मांगता हूँ, लाइक मेरा आज का टर्म है, मैं परसों मांगूंगा। बस एक दिन मैथ्स का चलता है, एक दिन साइंस का चलता है। भाई जब आप होमवर्क दे रहे हैं आप करेंगे ना, आप जहाँ पे हमारे काम ऊपर से भी मुझसे बोलता है, मैंने कहा घर से होमवर्क करके नहीं आया, ये तो दिया। तो भाई खुद से करके आओ ना। आप यहाँ पे बैठ के बच्चों के टीप के करोगे तो स्किल्स थोड़ी बढ़ रही है। पकाए के लिए जो करा है, थोड़ा जूझो क्वेश्चनों से, है ना, तो समझ में आए कौन से तुम्हें नहीं आ रहे तो हमसे बस चीज का। और कौन सा सिस्टम मतलब ये, हाँ इसका तो बात होगी ना इसमें। और कौन है? ये शांतनु, इसका लगाओ। इट्स ओके ना, तो आज ही होमवर्क लगा तो बात। मैंने पहले कॉल किया कभी? नहीं, नहीं किया ना कभी। बता, इसका पहले कभी कॉल किया मैंने? बेटा जरा देखो, ये वाला सरकमफ्रेंस देखना जरा ध्यान से।
सरकमफेरेंस क्या है? ये है सरकमफेरेंस, समझ गए? ग्रीन कलर दिख रहा है? ये सरकमफेरेंस आपको कितनी दी हुई है? 17.6 मीटर्स। ये सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस समझते हो? सरकमफेरेंस की बाउंड्री। क्लियर? इस सरकमफेरेंस से अपन क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, सरकमफेरेंस ऑफ द डोम। क्या है सरकमफेरेंस? 17.6 मीटर्स। ठीक है। दूसरी चीज, सरकमफेरेंस ऑफ द डोम आपको अगर 17.6 मीटर्स दिया हुआ है तो अपना सरकमफेरेंस ऑफ द डोम हो गया। सरकमफेरेंस ऑफ डोम, डोम कैसे शेप का है सर? सर्कुलर। मतलब डोम वैसे है हेमिस्फेरिकल, लेकिन सरकमफेरेंस उसके बेस का दिया हुआ है ना। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, और बेस कैसा है? सर्कुलर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई r = 17.6 मीटर्स। 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपकी आर हो गई = 17.6 मीटर्स है। मीटर्स बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी चाहिए? नहीं, कट जाएगा। r = 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22 पॉइंट हटाया नीचे 10। अब ये काटो 11 से, 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, 11 2 जा, 2 से काटेंगे तो ये 8 टाइम्स आएगा, 2 से फिर से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, 2 से फिर से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। समझ गए? तो इसके प्राण निकल गए। ये क्या आ गया? 14/5। ये आपकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। पॉइंट में आ रही है क्या? इन्होंने 14/5 ही रखी है ना। 2.8 ले लिया इन्होंने, इट्स ओके। आपको फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है, 14/5 रखोगे चलेगा। ठीक है। तो ये रेडियस आ गई, कितना मीटर्स आ गई। आपको क्या निकालना है? इसको कॉस्ट ऑफ, क्या करना है? इसको पोतना है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालते हैं सर? जैसे बिल्डिंग में जो डोम पार्ट होता है वो क्या होता है? सीएसए। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया सीएसए। सीएसए अगर आपका, मान लीजिए आपका सीएसए कितना दिया, कितना होता है सीएसए? एक मिनट, ध्यान से देखिएगा। सीएसए होता है 2 पाई r²। तो आपका क्या हो जाएगा? CSA ऑफ डोम = हो गया 2 पाई r²। तो CSA ऑफ 2 पाई r² हो गया। तो CSA ऑफ डोम होता क्या है? 2 पाई r²। तो आपको मालूम है आर की वैल्यू। यही अपन को सीएसए पहले निकालना है। अपन को सीएसए निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। उसने कहीं बोला है कि फाइंड सीएसए देन फाइंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ऐसे तो बोला नहीं है। तो मैं इसका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई में ही रखूंगा, जबरदस्ती मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे कट सकता है कहीं ना कहीं, 7 से 14 2 टाइम्स ही कट सकता है, इसको काट दो। बाकी 4 × 22 × 14/25, इसको एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है। ये क्या हो गया? सीएसए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताइए? क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर = रुपीज। तो ये बेटा मीटर स्क्वायर में है सबरा कार्यक्रम। ठीक है। यहाँ तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, इसे कर लेते हैं अभी, रुक जाओ। पहले ये आएगा आपका, वैसे इसको ही कर दो, बेस्ट रहेगा। पॉइंट पॉइंट में आंसर नहीं आएगा ना सीधा। तो मीटर स्क्वायर आ गया। इसके आगे लिखेंगे अपन एक लाइन और, देखो जरा ध्यान से। 4 × 22 × 14 अपॉन में कितना आएगा सर? 25, है ना। 25, और क्या आएगा? नहीं नहीं, नीचे थोड़ी इंटू आएगा। नीचे नहीं आएगा इंटू, इंटू यहाँ पे आएगा। इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। पूछो क्यों? वैसे एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम दोबारा पूछोगे तो हम बता देंगे
कि भाई 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो वो 1 मीटर स्क्वायर बन जाता है। जब इस साइड स्क्वायर करोगे तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसकी रेडियस हमने अभी अभी निकाल ली है, कितनी आई है ना? 14/5। ठीक है, सी ऐसे निकाल रहा है पेंटिंग इतना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 5/100। बोलो आएगा कि नहीं? अब फिर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA ऑफ डोम क्या आएगा? 5/100 इंटू कितना आएगा सर? 4 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन 25। और इंटू में कितना है? 4 जीरो। 10,000। ठीक है सर। एक दो, एक दो, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आ जाएगी सर? मल्टीप्लाई कर दो। 24,640। इसके अलावा कुछ और आंसर आ रहा है क्या आपका? काफी बड़ा डोम है ना, इसलिए पोतने में ज्यादा खर्चा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? 10,000, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलग चीज है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपए है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 5/100। अपन को कितने का पूरे सीएसए का निकालना है, तो पूरा सीएसए कितना है? इतना पूरा। इस पूरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे का मल्टीप्लाई 5/100 में कर दिया, काटा पीटी हुई, आंसर आपका आ गया। ठीक है सर। 24,640 लग रहे हैं इसको। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन कोई डाउट? नो सर। ऑनलाइन कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। चलिए सर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आइए 13.5 पे। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, आप लोग आराम से पहुंचे। इट्स अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। फेंक दूंगा उठा के क्या? कैसा रहा? हाँ बोलो। एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9 प्रॉब्लम कर रहा था। A river 3 मीटर deep and 40 मीटर, अच्छा ये तो 10।
13.4 ना, नाइन्थ। अच्छा, नाइन्थ का एक वीडियो दिखाने को बोला था ना, बट इसमें इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। इसमें इंटरनेट इज नॉट वर्किंग ना, इसमें वाईफाई होता नहीं। चल जा, चल गया। यूट्यूब, यूट्यूब। क्या कलेस है ये। हम्म, just listen to me carefully. Whatever he is saying, it may be nonsense, but the animation is good. That's why I've taken this video. ओ लो भैया, म्यूट कर दिया। ठीक है सर, तो देखो अभी 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको इतने दिनों से समझाना चाह रहा हूँ। एक स्फीयर है, ठीक है, इसको बढ़िया देखो, ये स्फीयर पर जो छोटा इसको ऐसा बनाया, सिलेंडर बन गया। समझ में आया? स्फीयर के ऊपर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं, उनसे बन के सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर के ढक्कन का तो अपन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्फीयर तो ऐसे ही बना है ना। अभी 1 मिनट में समझ में आएगा, रुक जाओ।
तो ये क्या हो गया, लेबल हो गया। इस लेबल समझते हो? जैसे मान लो कि किसी भी चीज का आपको लेबल की बात करनी है। लेबल क्या है? उसके ऊपर चिपक सकने वाला, ये लेबल है। इसको हटा दिया अपन ने, क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल। तो स्पीयर से बना लेबल, सिलिंड्रिकल लेबल, लेबल को अपन ने एक तरफ से काट के ऐसे फैला दिया, ये बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए सर? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होती है। वो 2 पाई आर आएगी ना। तो यहाँ पे जो आपका सिलेंडर बना होगा, उसका टॉप जो होगा वो सर्कुलर रहता है। सर्कुलर टॉप होने की वजह से उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो हमने क्या किया सर, देखो यहाँ पर ये हो गया 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि जो ये सिलेंडर होता है आपका, जाता हूँ आप, ये आपका सिलेंडर होता है, ठीक है सर? ठीक है। इस सिलेंडर में ऊपर वाला फेज ये कैसा है? सर्कुलर। ये भी कैसा है? सर्कुलर। तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? यही यही एक्सटेंड हो रहा है, यही एक्सटेंड होके ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। ये अपन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, है ना? और ये जो हाइट है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ दी, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये मैंने नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे एक्सप्लेन किया था आपको। क्योंकि स्फीयर और रेक्टेंगल, अगर आप ये वाला फिगर देखोगे जो अभी बनाए गए हैं, तो वो सेम ही है। समझ में आया? ये 2 पाई आर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखना, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ, ये, तो ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा। और ये लेवल, इसकी हाइट किसके बराबर है? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए, किसके बराबर है? 2 आर के बराबर। 2 पाई आर इंटू, एक तरीका और है। एक तो तरीका ये था, मैंने आपको बता ही दिया था। एक तरीका ये है, आप अपन क्या कर सकते हैं कि अब ये चीज ले सकते हैं अपन। ये, आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी ये 4 सर्कल हमने लिए थे। 2 पाई आर और 2 आर, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एक तरीका तो ये था, मतलब 4 सर्कल के बराबर। अब देखो इन सर्कल को कैसे बनाया जा रहा है। इस सर्कल से एक ट्राइंगल बनाया जाएगा। देखो कैसे, समझ में आया? सर्कल को फैला दिया। यहाँ पे भी अभी देखा था कैसे घूम के फैला था, वैसे ही है। 4 ट्राइंगल जब इसको ऐसे लगाए गए तो इसने पूरे एरिया को कवर कर दिया। यही तो लेवल बनाया गया था। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? यही मुझे आपको बताना था कि कैसे हो रहा है। मैं कह रहा था ना आपको कैसे हो रहा है। छोटे छोटे वर्चुअल जी आए रेक्टेंगल्स, और फिर ये ऐसे एक्सपेंड होके क्या बना देंगे? एक सिलेंडर। सिलेंडर बना। तो ये इसका दोनों का एरिया बराबर। यही क्वेश्चन है, देखो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिलेंडर के अंदर एक क्या है? स्फीयर है। समझ में आ गया? अब तुम्हें क्या पूछना था बताओ? क्या वीडियो देखना था? ये नहीं हो तो अभी तो और ढंग के वीडियोस हैं, बाद में दिखाएंगे। और भी तरीके हैं इसके, लेकिन अभी नहीं। ठीक है सर, बाद में दिखाएंगे अब आगे। वीडियो ही वीडियो देखना है, अब क्या है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। आपको नाइन्थ क्वेश्चन में कोई डाउट? अब समझ में आ गया कैसे हो रहा था? मैं कह रहा था ना जब के वो ऐसे चिपका हुआ है ऐसे हो गया। तो अब एनिमेशन देख लिया होगा तो समझ में आ गया वो कैसे हो रहा है, लेवल्स कैसे एनहांस हो रहे हैं। अब आइए सर आप 13.5 है। A matchbox measuring 4, 2.5 and 1.5, what will be the volume of the packet of 12 such boxes? कर लेंगे सर। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उससे निकलेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 से। आ जाएगा। बस सबको सेम सेम में होना चाहिए। सेकंड वाला, द क्यूबॉइड वाटर, लिखा हुआ है क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड?
आपको बताना है कि वो कितने लीटर पानी होल्ड कर पाएगा। तो वन, आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो अभी तक नोट कर लेना। 1 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर्स होते हैं ना सर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। अगर बाई चांस आपने नोट नहीं किया है तो इस चीज को नोट कर लें, बहुत जरूरी है। ठीक है सर। अब अपन देखते हैं, क्यूबोइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई बेटा? 6 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 5 मीटर वाइड। एंड हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। बेटा तो वॉल्यूम क्या हो गया? L × B × H। तो आपका 6 × 5 × 4.5, 6 5 या 30। कर दो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 30 × 4.5 में पॉइंट आया, अपॉन में आई जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 3 जा 5 5 5 3 15, कैरी 1 3 12 135 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है। लेकिन उसने क्या बोला? हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड। वाटर मीटर क्यूब में सुना है कभी कि बॉटल में मीटर, कितना मीटर क्यूब पानी है? लीटर्स में होता है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसको लीटर में। तो प्यार लगे तो लग गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जन्मजय। तो सही, वॉल्यूम काय में, इन लीटर्स, इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? 135 × 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर। तो 135,000 लीटर इज द वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक इज, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स। कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। संडे को आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है, साइंस का होगा। इंप्रूवमेंट का रखते हैं। आ गया। चलो देख लेंगे हम, चलो आगे बढ़ो। नोट करो ठीक से। सर किस चैप्टर का टेस्ट है? क्या बेटा? किस चैप्टर का टेस्ट है सर? टेस्ट चलो बता देंगे अभी। वैसे चैप्टर हमने सोचा था कि उसका ले लेंगे साइंस में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। वो इतना टफ चैप्टर भी नहीं है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। सुनो, हम बेटा एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाएंगे अभी रिवीजन में। सर तुम्हें एक एक क्वेश्चन लिखवाएंगे, जो भी चैप्टर का रिवीजन होगा ना, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक यहाँ पे बोर्ड पे लिखाए जाएंगे। पीडीएफ में ऑनलाइन आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको जरूरत हो प्रिंट आउट निकलवा लेना। वैसे हम सब सारे क्वेश्चंस लिखवा देंगे, है ना, क्योंकि हमने प्रिंट निकाल निकाल के देख लिया, पढ़ता तो कोई है नहीं। हम सोच रहे हैं हम पढ़ा के भेजें। ठीक है, चलो जल्दी से करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A cuboidal vessel 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई इट विल बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। कर लेंगे सर, हाइट निकालनी है इसमें। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट निकालनी है और वॉल्यूम दिया है।
आ जाएगा पक्का? चलो ठीक है, करके करके देख लेना, ये होमवर्क हो गया ये। फोर्थ पे आ जाओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेशियो एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे, उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करके बताऊं? इजी तो है भैया। ये बताओ कि कॉस्ट क्या होगी एक क्यूबॉइड पिट को खोदने की, मतलब एक अपन को नाली खोदनी है क्यूबॉइडल, ठीक है? तो उसको खोदने की कॉस्ट क्या होगी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपको हाइट दी हुई है तीनों, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखिए। सर लेंथ कितनी दी है इसकी? ब्रेथ कितनी दी है? हाइट कितनी दी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम पता करना अपन को, है ना? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? एल इंटू बी इंटू एच। 8 इंटू 6 इंटू 3, 48। 3 जा कितना हो गया? 8 जा 24, 4 3 जा 12, 144 हो गया क्या मीटर क्यूब? है ना? अब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है? ₹30 पर मीटर क्यूब। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी सर? 144 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा बेटा? 20। मल्टीप्लाई करने पे इतने रुपीज आपकी कॉस्ट विदाउट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ वाला, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if the length and the depth is 2.5 and 10. सर कैपेसिटी कितनी दी है बेटा? अगर वॉल्यूम पूछे फाइंड करने को, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम अगर कोई पूछे फाइंड करने को तो सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता, मीटर क्यूब में हो सकता। लेकिन अगर कोई पूछे कैपेसिटी, इट इज मेजर्ड इन लीटर्स। टैंक की कैपेसिटी पूछे ना, तो अपने आप उसको लीटर में निकाल के आओ। समझ गए? नॉर्मल वॉल्यूम पूछा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर अपन को क्या कैपेसिटी दी हुई है? कितनी है? 50,000 liters, दैट इज द कैपेसिटी। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, द लेंथ ऑफ द डेप्थ लिखा हुआ है। ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले बेटा कैपेसिटी लीटर्स है ये। अब आपको मालूम है, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड दूं तो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख देंगे यहाँ पे, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा बेटा? 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये लीटर की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया? 1/1000 मीटर क्यूब, विदाउट। अब सर ये 3 जीरो से 3 जीरो डालो आप, कितना आ गया? 50 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ जाएगा? समझ गए सर? तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा? 50 मीटर। अब मुझे एक बताओ, वॉल्यूम होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का, है ना? तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 मीटर। सर लेंथ कितनी दी है आपको? एल इज इक्वल टू, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। एल लेंथ इज 2.5 एंड डेप्थ इज 10 मीटर। लेंथ इज 2.5 मीटर्स, डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा? हाइट।
10 मीटर। आपको ब्रेथ पता है क्या? नहीं पता, वही तो पता करना है। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई 2.5, ब्रेथ आपको पता नहीं है तो बी लिखा रहेगा। एच वैल्यू इज 10 इज इक्वल टू कितना 50। तो b इज इक्वल टू 50 अपॉन 2.5 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो पॉइंट आया, ऊपर जीरो आ गया, ऊपर 10 आ गया, मतलब 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 2। कोई डाउट? बढ़िया। क्या है, वॉल्यूम इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया, उसमें सोचना पड़ता है ये वो। वॉल्यूम तो पक्का वही सेम ही फॉर्मूला होएगा, इससे निकाल के उसमें डाल देगा, उससे निकाल के उसमें डाल देगा। अभी पाई वाई आ जाएगा आगे तो और भी इजी पड़ जाएगा। क्यों? यही तो बोल रहा था, यही बोल रहा था। उसको बेचारे को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। इधर आ जा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो। विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर पर हेड पर डे इफ इट हैज अ टैंक 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? हटा दूं इसको, आगे बढ़ू? मुझे एक बार बताओ कि जब भी हम किसी भी टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं, हम लोग जब पानी दे रहे हैं तो लीटर्स में दे रहे हैं, 150 लीटर्स। तो टैंक में मीटर क्यूब में रखा है, उसको पहले लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक। देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया हुआ है, समझे सर? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। डायमेंशन ऑफ टैंक क्या दिए हैं? क्या भाई, क्या है बताइए, कितने बाई कितने दिया हुआ है? हाँ, 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। ठीक है। सीधे बैठ जा, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा मैं। सीधे बैठो, यहाँ देखो। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यही तो हुआ। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई 20 मीटर, ब्रेथ आपकी कितनी हो गई 15 मीटर, हाइट कितनी हो गई 6 मीटर। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ टैंक हुआ L × B × H। 20 × 15 × 15 कितना हुआ 90। 90। कोई दिक्कत? ये भी ठीक है। अब ये कितना हुआ मीटर क्यूब में हुआ ना, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दो। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये चीज आपने नोटिस की? जैसे ही मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, मैंने वॉल्यूम ना लिख के क्या लिखा, कैपेसिटी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपके काम आएगी, इसलिए इसके मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, आगे काम आए। आगे बोलिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? इज इक्वल टू 4000। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पर डे, हर दिन कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है पर डे पर पर्सन? 150 लीटर्स। कोई डाउट तो नहीं है? एक 150 लीटर चाहिए एक बंदे को। कितने बंदे हैं? 4000। तो एक दिन में ये लोग कितना पानी यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर
used in 1 day. एक दिन में कितना पानी यूज होगा? 4000 लोग हैं और हर एक कितना बर्बाद कर रहा है? 150 लीटर। क्यों 1000 क्यों करेंगे? अब मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, दिक्कत क्या है? एक ही बात है, वो तो हल कट जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हो गई आपकी सेकंड पार्ट। अपन को क्या निकालना है कि टंकी का पानी कितने दिन तक इनका काम चला देगा। तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वाटर यूज्ड पर डे, पर पर्सन पर डे। हर दिन कितना पानी यूज हुआ? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 20 × 15 × 6 यहां तक समझ में आया सभी को? क्या नहीं भाई? पूरा मान लीजिए ये बॉटल है, ये टैंक है, इसको मैं अगर 3 दिन में पी रहा हूँ तो मेरी कैपेसिटी जो है लगभग मेरी कितनी होगी सर? अगर ये 3 लीटर की बॉटल है, मैं 1 लीटर एक दिन में पी रहा हूँ, तो टोटल कितने दिन में खत्म होगी? ये 3 दिन में। अगर ये 6 लीटर की बॉटल है और मैं 2 लीटर रोज पी रहा हूँ, तो भी 3 दिन में खत्म होगी, है ना? और अगर ये 6 लीटर की बोतल है, मैं 2 दिन में पी रहा हूँ, तो एक दिन में कितना लीटर? 3 लीटर। 6 लीटर की बोतल है, एक दिन में मैं 3 लीटर पी रहा हूँ, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 2 दिन में। डिवाइड करना पड़ेगा ना, समझ गए कि नहीं? तो इसमें कैपेसिटी ऑफ टैंक ये हो गई इतने लीटर्स, और ये इसने कितना है? 4000 × 150 लीटर्स। अब आप काटो, 1 2 3, 1 2 3, 0 से 0, 15 से 50। ठीक है, कितना आ गया ये? 12/4, 3 days। कोई डाउट है? अब सर ये गोडाउन वाला क्वेश्चन, रिवर वाला क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन है इसमें। इसमें रिवर वाला इंपॉर्टेंट है। आप बोलो मैं कौन सा करवा दूं आपको? रिवर? बताओ कौन सा करवाना है? रिवर वाला सही रहेगा। चलो 3 क्वेश्चन बचे ना इसके। 6 और 7 8 क्वेश्चन का होमवर्क है। एक्सरसाइज 13.5 और उसके 2 एग्जाम्पल्स। टोटल होते हैं 10, 9 और 2 11 क्वेश्चन। आपको कोई से 8 करके लेके आने। 6 तो मैं करा ही चुका हूँ, 2 एग्जाम्पल में हो गए 8। लेकिन अगर आप 11 करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी 3 क्वेश्चन है, जैसे 7वां आप कर पाओगे, गोडाउन की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बॉक्स का वॉल्यूम, सीधा आंसर आएगा। बहुत इजी है। 7th वाला, 8th वाला भी बहुत इजी है। अब अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा। क्या कर लोगे? ट्राई करोगे एक बार? इसको ट्राई करना बस। इसी वीक में खत्म करने की प्रयास करेंगे इसको अपन। फ्राइडे को कोशिश करूंगा, थोड़ी लंबी क्लास लेके खत्म कर दूंगा इसको, नहीं तो संडे। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी क्लास है संडे को, कोई टेस्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी क्लास है संडे को, कोई टेस्ट नहीं है। और संडे को जो क्लास में नहीं आया उसको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैम, मैम, लिंक 10th में डाल। सर लीव कर दें?
होमवर्क क्लास में कहाँ था तू? उसके पीछे के दो एग्जांपल। आराम से पूरा सेटअप हिला देते हो। बैठो। होमवर्क जब तक चेक नहीं करा लो बैठना मत। आ गए आंसर सही आए हैं? फेवरेबल आउटकम। आंसर सही है पीछे? कोई दिक्कत कोई डाउट आया? ऑनलाइन होमवर्क भेज दो जरा। मैंने बोला था ना वो ऑनलाइन में बच्चे कंप्लेन करते थे कि वो ब्लर होता है कैमरा, ये वो सब सही कर दिया। कैमरा वही है, वो कैमरे की सेटिंग्स वगैरह नहीं हो पा रही थी ना, वो कर दिया अब। हाँ। सर मैथ्स का एग्जाम अच्छा गया। जिसका होमवर्क चेक नहीं हो बैठना मत। मम्मी से पूछे कॉपी कहाँ से खरीद के लाई? हैं? कहाँ पे है? एक मिनट ऑनलाइन, मेरे को आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ेगी आज, एक मिनट जरा। सभी लोग शांति से बैठ जाए फिर मैं सुन पाऊंगा। ठीक है।
जो वही बैठेगा जिसकी कॉपी चेक हो गई है, खड़े रहे मतलब। गंदी राइटिंग में लगा है तो राइटिंग। एम्प्लॉयज कौन लगाया करे? कौन लगाया एम्प्लॉयज? कौन लगाएगा? मैं आऊंगा लगाने। एम्प्लॉयज कौन लगाएगा रे? एम्प्लॉयज कौन लगाएगा? अभी रुक जाओ बेटा, आवाज नहीं करो। हाँ तो कोचिंग को बताओ बताओ क्या हुआ, बताओ 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 बात करो। नहीं नहीं करा दो, बात करा दो, पूछ लेगी, मेरे को याद रहेगा, मैं शाम को कॉल कर लूंगा। हाँ बेटा ठीक है। इसके ऊपर टीम, टॉपिक टीम है, सेट सॉफ्टवेयर टीम। तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आती। यूट्यूब पे इतना सब कुछ कर दियो, यूट्यूब पे चेक करो जरा। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास? लैपटॉप है? पीपीटी टाइप बनाएगी फिर? कब देनी है? ओके मैं समझ गया। पहले उसके लिए बनानी पड़ेगी। कब है, कब आ रहे भाई वाह? 26। ठीक है, मेरे को रात को कॉल कर 8 बजे। बेटा ऑनलाइन हो सकता है मेरी आवाज ना आए, मतलब मेरी, आपकी आवाज मुझे ना आए। तो ये अगर आपको कोई दिक्कत है